हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था? जीवों का हम वर्गीकरण कर रहे थे और जीवों का वर्गीकरण के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और एनिमेलिया के अंदर वापस हमने देखा था कितने फाइलम पाए जाते हैं। तो फाइलम पाए जाते हैं 10 फाइलम, जिसको हमने ट्रिक के द्वारा देख लिया था। ट्रिक्स के द्वारा ट्रिक्स के द्वारा देख लिया था हमने। कौन कौन वो ट्रिक कौन सी थी? एक कमेटी कौन सी? पीसी संगठन है। पीसी संगठन क्या करता है? वो चोरों का पता लगाती है। उसने क्या बताया था कि जो पम्मी है वो पम्मी क्या है? चोर है। पम्मी क्या है? वो चोर है। इसके आधार पर हमने देखा था कि कौन सा वाला? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, इन सभी चीजों की बातें की थी। लेकिन फिर देखा था हमने वर्गीकरण का आधार क्या था। हमने वर्गीकरण क्या था, क्लासिफिकेशन क्या था। अरे क्लासिफिकेशन का आधार क्या होगा सभी जीवों का? तो वर्गीकरण का आधार सबसे पहला देखा था, याद आ रहा होगा सभी को? जोड़ डालिए दिमाग की नसों पे। हाँ, क्या होगा? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहला देखा था हमने शरीर का संगठन, और सेकंड देखा था हमने सम्मिति देखी थी। सम्मिति से यानी सिमेट्री। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, जननिक स्तर। जननिक स्तर। जननिक स्तर। जननिक स्तर कहने का मतलब क्या हो गया? जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल्स लेयर्स की बात करते हैं हम। जर्मिनल लेयर्स यानी जननिक स्तर की बात करते हैं। जननिक जो स्तर है, जननिक स्तर यानी जर्मिनल लेयर की बात करेंगे। अब बात आती है कि सर ये जर्मिनल लेयर क्या होती है। सबसे पहले इसको समझते हैं। अपना जो टारगेट है वो भाई पढ़ना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, चीज़ों को समझना है। क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें तो भूल जाओगे, समझी हुई चीज़ें भूलते नहीं है, और ये आगे आपके काम आने वाली है सारी चीज़ें। हाँ, जननिक स्तर की बात करते हैं। जननिक स्तर क्या होता है? तो जब बात को समझो सभी, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है। अरे सर यहां पर शुक्राणु और अंडाणु की कहां बात हो रही है? बिल्कुल भाई, सब समझना पड़ेगा। क्या हुआ? शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिला, सुनो सुनो भाई, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलता है जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट कहने का मतलब युग्मनज बनता है। युग्मनज बना, जाइगोट बना। और जाइगोट मिलकर क्या बनते हैं? उनके अंदर धीरे 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 दो सेल से 4 कोशिकाएं, 4 कोशिका से 8 कोशिका, 8 से 32, 64 ऐसी कोशिकाएं क्या होती हैं? वो डिवाइड होती रहती है। उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता रहता है। अब क्या करेगी आगे जाकर ये कोशिकाएं? क्या करेगी? अपने काम के अनुसार वो बंटवारा कर लेती है। क्या कर लेती है? वो काम के अनुसार बंटवारा कर लेती है और अलग अलग लेयर्स बना देती है। सुनो भाई सुनो, अलग अलग क्या बना देती है? वो लेयर्स बना देती है। लेयर कहने का मतलब वो अलग अलग परतें बना देती हैं। परतें कौन कौन सी? 3 परतें बनाती हैं। सबसे जो बाहर जो परत होगी, सबसे जो बाहर परत होती। अरे भाई बात सुनो, वापिस सुनो भाई। क्या बताया कि यहां पर क्या हुआ? जब शुक्राणु और अंडाणु मिले थे आपस में, युग्मनज बना था, जाइगोट बना था, और इनके अंदर फिर क्या होता? धीरे धीरे कोशिका विभाजन हुआ था। अरे भाई कोशिका विभाजन होता, सेल डिवीजन होता, और सेल डिवीजन होने के बाद में क्या हुआ? और इसके अंदर डिवीजन होता गया, बहुत सारी कोशिका बनी। कोशिका ने बोल दिया कि बाहर बाहर जो मेरे साथ में है सभी बाहर आ जाओ, सबसे बाहर आ जाओ। हाँ, बीच वाले ने बोला कि जो मेरे साथ में है तुम अंदर आ जाओ, और सबसे अंदर वाली जो कोशिका होगी वो अलग आ गई। कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ? ऑल ओवर 3 लेयर्स बन गई। कितनी लेयर्स बनी? यहां पर 3 परतें बनी। सबसे बाहर वाली परत कहलाती है एक्टोड्रम। क्या कहलाती है? एक्टोड्रम कहलाती है। बात समझो, क्या कहलाएगी वो? एक्टोड्रम कहलाती है। जो बीच वाली जो लेयर्स होगी वो कहलाती है मीजोड्रम। क्या कहलाती है? मीजोड्रम कहलाती है। मीजोड्रम कहलाती है। और सबसे अंदर वाली होती है वो कहलाती है एंडोड्रम। क्या कहलाती है? एंडोड्रम कहलाती है। बात समझ में आ रही क्या? तो जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम? जननिक स्तर बोलते हैं। और जननिक
स्तर, जननिक स्तर कहने का मतलब क्या हो गया, जन्म के समय यहां पर लेयर्स बनती है। कितनी लेयर्स बनती है, 3 लेयर बनती है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम। एक्टोड्रम, मीजोड्रम और कौन सा हो गया, एंडोड्रम बन गया। और इनसे ही निर्माण होता है, अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। बाहर वाले लेयर्स ने बोल दिया मैं तो निर्माण करूंगी किसका, मैं त्वचा का निर्माण करूंगी, स्किन का निर्माण करूंगी। मीजोड्रम बोलता है मैं बीच वाले जो हर्ट वगैरह है, जो मसल्स है, उसका निर्माण करूंगी। एंडोड्रम, सबका काम क्या होगा, अलग अलग इन लेयर्स का, इन जो सेल्स पाई जाती हैं, ये क्या करेगी, आगे जाकर अलग अलग निर्माण करेगी, अंगों का निर्माण करती हैं। तो बात समझ में आ गई क्या, जर्मिनल लेयर, जननिक उपकला, जननिक स्तर क्या होगा, समझ में आ चुका होगा आपको। हाँ, जननिक स्तर के आधार पर जीवधारी होते हैं, जननिक स्तर के आधार पर, जननिक स्तर के आधार पर जीवधारी होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कैरेक्टरिस्टिक फीचर नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नंबर 3 की बात करें, ध्यान देना, तीसरे की बात करें हम, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर 3 क्या कहता है, जननिक स्तर के आधार पर जीवधारी होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होते हैं कैसे, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या हो गया, द्विकोरकी। क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या हो गया, द्विकोरकी। द्विकोरकी यानी डिप्लोब्लास्टिक, क्या हो गया वो, डिप्लोब्लास्टिक। और कुछ जीव कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं वो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी क्या हो गया, त्रिकोरकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अरबी बातें समझ में आ रही है क्या, मतलब जीव जंतु कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, या तो कैसे होंगे, डिप्लोप्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने जननिक स्तर की बात की, जननिक स्तर कोशिकाएं जब हमारे शरीर के अंदर जब हमारा निर्माण हुआ होगा तो वहां पर अलग अलग कोशिकाओं का स्तर बना होगा। कोशिकाओं का स्तर 3 लेयर्स का बना होगा, सबसे बाहर वाली एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम। हाँ, जो जीवधारी होते हैं वो या तो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक या फिर कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या होगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या होगा। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब होता है इसके अंदर जो जननिक स्तर होंगे वो होते हैं 2। कितने स्तर होते हैं, 2। नाम से देखो पता चला है डिप्लोब्लास्टिक। इनके अंदर क्या होगा, जो जननिक स्तर होते हैं वो कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाला कौन सा होता है, एक्टोड्रम। कौन सा होगा भाई, एक्टोड्रम। सभी सुनो, कौन सा हो गया, एक्टोड्रम। बाहर वाला कौन सा हो गया, एक्टोड्रम। और बीच वाला और सबसे अंदर वाला ये वाला कौन सा हो गया, इसके अंदर एंडोड्रम। कौन सा हो गया, एंडोड्रम हो गया। यह 2 जननिक स्तर के बने होते हैं, समझो भाई, यह केवल और केवल 2 जननिक स्तर के बने होते हैं, जिनके अंदर जो जर्मिनल लेयर होती है, जर्मिनल लेयर टोटल कितनी होती है, 3। और लेकिन जिसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डिप्लोब्लास्टिक। सुनो, 2 स्तर कौन कौन सी, सर एक होगी एक्टोड्रम, दूसरी कौन सी होगी, एंडोड्रम। देखो बाहर वाली कौन सी होगी, अपनी एक्टोड्रम। सभी देखो, या बाहर वाली कौन सी होगी, ये एक्टोड्रम होगी। देखो ये होगी एक्टोड्रम, ये होगी एक्टोड्रम। हाँ, और बीच वाली ये वाली कौन सी होगी, एंडोड्रम। तो इसके अंदर मीजोड्रम कहां है, सर मीजोड्रम इसके अंदर होती नहीं है। ध्यान देना, जिसके अंदर केवल और केवल 2 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, एक्टोड्रम, एंडोड्रम बोलेंगे। इसके अंदर मीजोड्रम है ही नहीं। देखो यहां पर ये क्या है, खाली पड़ा है, यहां पर मीजोड्रम होती नहीं है। ध्यान देना, जर्मिनल लेयर कौन सी वाली, मीजोड्रम होती नहीं है, और उसकी जगह पर एक कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सी वाली, मीजोग्लिया सेल, मीजोग्लियल सेल, मीजोग्लियल कोशिकाएं पाई जाती। ध्यान देना, उसके अंदर क्या होगा, मीजोग्लियल कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन यहां पर जननिक जो स्तर हैं वो कितने होते हैं, 2 ही स्तर होते हैं। कितने स्तर होंगे भाई, इसके अंदर 2 ही स्तर होंगे। यानी यहां पर क्या पॉइंट हुआ, इसमें केवल 2 जननिक स्तर। अरे भाई, जननिक स्तर कहने का मतलब एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम की बात करें, जिसमें डिप्लोप्लास्टिक कहने का मतलब 2 कौन कौन से, केवल और केवल एक्टोड्रम और कौन सा, एंडोड्रम।
बताओ कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा इसके अंदर सर? हाँ, मेसोड्रम नहीं होगा। ऐसे जीव को क्या बोलेंगे हम? डिप्लोब्लास्टिक। इसमें केवल 2 जननिक स्तर होते हैं। हाँ, उदाहरण बताओ भाई, उदाहरण बताओ जल्दी से। तो उदाहरण हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया। कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एक तो हो गया स्पंज हो गया, और कौन सा हो गया? सिलंट्रेटा। कौन सा हो गया? सिलंट्रेटा हो गया। अरे आपको बताया गया कि हम पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे और कॉर्डेटा तक जाएंगे। पोरीफेरा वाले विकसित ज्यादा नहीं थे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कहने का मतलब यानी कुछ किसी न किसी चीज की कमी होगी। तो उनके जर्मिनल लेयर कितने बने होते हैं? केवल और केवल 2 के बने होंगे। किसके किसके अंदर? पोरीफेरा के अंदर। किसके अंदर? सिलंट्रेटा के अंदर। किसके अंदर? पोरीफेरा के अंदर और सिलंट्रेटा के अंदर जो जर्मिनल लेयर है वो कौन सा है? अपना डिप्लोब्लास्टिक है। कौन सा हो गया भाई? अपना डिप्लोब्लास्टिक हो गया। ठीक है ना? उसको कैसे याद करेंगे? डीपीसी। डीपीसी कहने का मतलब क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा, और कौन सा हो गया? सिलंट्रेटा। डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा सिलंट्रेटा। बात सुन आ रही क्या? हाँ, अगर मैं बात करूं उसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब इसके अंदर जो जर्मिनल लेयर होगा वो कितने की बनी होगी? 3 की बनी होगी। भाई इसमें कोई विचार वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये देखो, ये होगी सबसे बाहर वाली कौन सी? एक्टोड्रम। और बीच वाली कौन सी होगी? ये होगी भाई एंडोड्रम और मीजोड्रम। और कौन सी होगी? सबसे अंदर वाली कौन सी होगी? ये बाहर वाली देखो कौन सी होगी? एक्टोड्रम। कौन सी होगी? एक्टोड्रम होगी यहां पर। हाँ, बीच वाली कौन सी होगी? यहां पर मीजोड्रम होगी। कौन सी होगी? मीजो। और सबसे अंदर वाली कौन सी होगी? एंडो। बताओ कितने जर्मिनल लेयर पाई जाती है यहां पर? सर यहां पर जर्मिनल लेयर कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। ठीक है, यहां पर जर्मिनल लेयर ये देखो 3 पाई जाती है। ये बाहर वाली कौन सी होगी? बताओ जल्दी से बताओ, सभी बताओ कौन सी वाली? एक्टोड्रम। कौन सी होगी भाई? एक्टोड्रम। यहां पर जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं। हाँ, बीच वाली कौन सी? तो बीच वाली होगी इसके अंदर कौन सी होगी सर? यहां पर मीजोड्रम। ये देखो होगी बीच वाली मीजोड्रम होगी। हाँ, और सबसे अंदर वाली कौन सी पाई जाती है? तो सबसे अंदर वाली पाई जाती है कौन सी वाली? अपनी एंडोड्रम। कौन सी पाई जाती है? एंडोड्रम। तो बताओ इसके अंदर देखो रंगोली बन गई है ना पूरी। हाँ, इसके अंदर जो जर्मिनल लेयर पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 3। बस इतना समझो। सबसे बाहर वाली एक्टोड्रम, बीच वाली कौन सी होगी? मीजोड्रम। हाँ, और सबसे अंदर वाली कौन सी होगी सर? एंडोड्रम पाई जाती है। हाँ, जिसके अंदर जर्मिनल लेयर्स 2, डिप्लोब्लास्टिक। हाँ, जिसके अंदर जर्मिनल लेयर कितनी? 3। क्या कहलाएगी वो? डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगी। बस में आगे क्या? बहुत बढ़िया। यानी इसमें इसमें 3 जननिक स्तर पाए जाते हैं। 3 जननिक स्तर यानी जर्मिनल्स स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं। कितनी जर्मिनल लेयर्स पाएगी भाई इसके अंदर? 3 पाई गई। कौन कौन सी? एक्टो, एंडो, मीजो, तीनों पाए जाते हैं। बताओ कहां से? तो सिलंट्रेटा के बाद में कौन आता है? अपना प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा तक सारे के सारे कैसे हो गए? अपने ये वाले हो गए। तो मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, यहां लिखता हूं, ध्यान देना। ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेटी हेलमिंथेस 2। प्लेटी हेलमिंथेस से कौन सा हो गया? कॉर्डेटा। प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा। ये सारे किस में आते हैं भाई अपने? हाँ, ये किस में आएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक में, त्रिकोरिकी के अंदर। बातें समझ में आ गई क्या? जननिक स्तर के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? डिप्लोब्लास्टिक और कौन सा हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्विकोरिकी। दूसरा कौन सा हो गया? अपना त्रिकोरिकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझ में आ गई? चलें आगे स्टार्ट करते हैं। सीलोम के आधार पर। किसके आधार पर? सीलोम के आधार पर, बॉडी कैविटी के आधार पर। बॉडी कैविटी, करेक्टिक फीचर नंबर 4। बॉडी कैविटी, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? सीलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सीलोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सीलोम बोलेंगे। अब बात आती है कि सीलोम क्या होता है। करेक्टिव फीचर नंबर 4, ध्यान देना सभी, है ना। सीलोम क्या होता है? सीलोम कहने का मतलब होता है, सीलोम कहने का मतलब क्या होगा भाई? आहारनाल तथा शरीर के बीच रिक्त स्थान, या क्या बोलेंगे इसको? कैविटी।
या फिर गुहा, सीलोम कहलाती है। क्या कहलाएगी वो? सीलोम कहलाती है। बात को समझना, क्या बताया गया? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, बस इतना समझो। बॉडी कैविटी, सीलोम कहने का मतलब शरीर के अंदर पाई जाने वाली कैविटी, शरीर के अंदर पाई जाने वाली गुहा, उसकी बात करें, कैविटी की बात करें। अगर कैविटी प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलेंगे? सीलोमेट। नहीं होती क्या बोलेंगे? इसको एसीलोमेट बोलेंगे, अगुह्य प्राणी बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे इसको? जिसके अंदर सीलोमेट, जिनके अंदर कैविटी नहीं होती है। ठीक है ना? तो इसका डेफिनेशन क्या होगी? आहारनाल तथा शरीर के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, जो कैविटी पाई जाती है, उसके आधार पर। अब बात समझो कि इसके आधार पर जीव जंतु, इसके आधार पर जो जीवधारी हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ध्यान देना, इसके आधार पर जो जीव जंतु होते हैं, जीवधारी होते हैं, वो पाए जाते हैं 3 प्रकार के। कौन से पाए जाते हैं? कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला वाला कौन सा हो गया? अगुह्य। कौन सा होगा? अगुह्य, यानी क्या हो गया? एसिलोमेट, अगुह्य। अगुह्य, अगुह्य कहने का मतलब क्या हो गया? एसिलोमेट। क्या हो गया वो? एसिलोमेट। एसिलोमेट कहने का मतलब क्या हो गया? अगुह्य, जिसके अंदर सीलोम नहीं पाई जाती, अगुह्य। अब बात को समझो भाई, बात को समझेंगे सभी। ये क्या होगी? उसका शरीर हो गया, ऐसे समझो। ये क्या हो गया? इसका शरीर हो गया। और ये क्या हो गया? उसके बीच की गट होगी। क्या होगी? इसकी गट। गट कहने का मतलब आहारनाल। ठीक है ना? ये क्या हो गया? गट हो गया। गट हो गया ये। और ये क्या हो गया? इसका शरीर हो गया, बाहरी शरीर। इस शरीर और इस गट के बीच में जो कैविटी है, यहाँ पर जो गुहा होती है वो नहीं पाई जाती। देखो बात को समझो, यहाँ पर कैविटी नहीं है, ध्यान देना। अरे बात समझो, यहाँ पर क्या नहीं है? गुहा है नहीं। तो भाई ये क्या है? यहाँ पर ये पूरा एकदम सॉलिड पार्ट भरा हुआ है, इसके अंदर कोशिकाएं भरी हुई है। यहाँ पर एकदम पूरा एकदम डेंस भरा हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? ऐसे समझो, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? कुछ ऐसा कोशिकाओं का एकदम डेंस पार्ट भरा हुआ है यहाँ पर। ये देखो, बताओ इसके अंदर कहीं कुछ यहां आपको स्पेस दिख रहा है क्या? कोई अवकाश दिख रहा है क्या इसके अंदर? नहीं दिख रहा है ना। ये क्या होगी? बीच में गट होगी, ऐसे समझो। ये क्या होगी? पूरी लंबी सी आहारनाल। अरे ऐसे समझो कि क्या हुआ? एक पाइप है, इस पाइप के अंदर एक पाइप है छोटा, और उसके आसपास में क्या भरी हुई? यहाँ पर कुछ रेत वगैरह भरी हुई। यानी यहाँ पर देखो, ये क्या हो गया? आहारनाल होगी। पूरा शरीर हो गया, शरीर के अंदर ये आहारनाल होगी, और आहारनाल और ये शरीर हो गया। उसके बीच में देखो कैविटी बिल्कुल भी है ही नहीं, कैविटी नहीं है। ऐसे प्राणी को क्या बोलेंगे? हम अगुह्य प्राणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अगुह्य प्राणी बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे इसको? एसिलोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एसिलोमेट। और एसिलोमेट का जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल कौन है भाई? प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। यानी क्या हो गया? इसमें गुहा या फिर क्या हो गया? कैविटी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। बात समझ में आ रही क्या? इसके अंदर कैविटी या फिर गुहा होगी, वो प्रेजेंट नहीं होगी। अरे बात समझो भाई, इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। हाँ, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? तो इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सा हो गया? प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सा हो गया भाई? प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, कुछ ऐसे प्राणी जिनके अंदर, अरे भाई बात समझ में आ गई क्या? आहारनाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री, आहारनाल कहने का मतलब देखो, ये जो खाना वगैरह खाते हैं, जो पाइप होगी, फूड पाइप होगी, उसको क्या बोलते हैं? हम आहारनाल बोलते हैं। और ये होगी बाकी वाले शरीर की, शरीर हो गया। उसके बीच में एकदम पूरी कैविटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। कैविटी नहीं होगी तो क्या कहलाएगा? वो अगुह्य प्राणी कहलाता है, यानी क्या कहलाएंगे? एसिलोमेट। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुहा बिल्कुल ही होती नहीं है, लेकिन हमें लगती है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कहने का मतलब क्या हो गया? कूट गुह्य। क्या बोलेंगे इसको? कूट गुह्य। इसका मतलब समझो, यहां पर क्या हुआ? ये हो गया शरीर हो गया, और उसके बीच में ये क्या होगी? गट। अरे मतलब क्या हो गया? आहारनाल। आहारनाल कहने का मतलब क्या हो गया? ये गट। ठीक है ना? गट तथा शरीर के बीच में ये होगी, इसकी गट होगी, बीच में आहारनाल होगी, और ये क्या हो गया? इसका शरीर हो गया। गट और ये क्या हो गया? इसका शरीर हो गया। उसके बीच में कैविटी बिल्कुल नहीं है।
कैविटी बिल्कुल नहीं है तो क्या कहलाता है? अपना अगुह्य। क्या कहलाएगा? अपना अगुह्य कहलाएगा। हाँ, और इस गट और शरीर के बीच में कैविटी तो भले ही नहीं हो, ध्यान देना, कैविटी भले ही नहीं हो, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे पैकेट्स पाए जाते हैं। कैविटी तो नहीं है, ध्यान देना, लेकिन ऐसे कुछ थैलियां पाई जाती हैं, और थैलियां यानी इसमें देखो क्या लग रही है, हमें कैविटी लग रही है, ध्यान देना, हमें कैविटी लग रही है। हाँ, बाकी जगह पर यहां पर कैविटी नहीं होगी। अरे भाई बात को समझो, कैविटी नहीं होती है, कैविटी नहीं होगी, क्या कहलाएगा? अपना अगुह्य कहलाएगा। लेकिन ऐसे कुछ प्राणी होते हैं जिनके अंदर कैविटी नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ यानी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ थैलियां मौजूद है, पैकेट्स मौजूद हैं, और इन पैकेट्स के अंदर ये यहाँ पर क्या है? अंतरावकाश उपस्थित लगेगा ऐसा, उसको क्या बोलेंगे हम? कूटगुह्य। क्या बोलेंगे इसके अंदर? कूटगुह्य बोलेंगे। बात समझ में आ रही क्या? यानी यहाँ पर अवकाश तो नहीं पाया जाता, लेकिन उसके बीच में हमें क्या लगेगा कि यहाँ पर कुछ मात्रा के अंदर अवकाश मौजूद हैं। और इसका जो उदाहरण हो गया वो उदाहरण हो गया एसके हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर तो कैविटी पाई नहीं जाती, एकदम वो पूरा कैसा होगा? सॉलिड होगा, उसको हम दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, ठीक है, एकदम सॉलिड होगा। और इनके बीच में क्या होगा? उसके बीच में कैविटी, अक्सर तो कैविटी नहीं पाई जाती, लेकिन यहां पर क्या होगा? कुछ कुछ ऐसे लगेगा हमें कि यहां पर थैलियां मौजूद हैं, ऐसे कुछ पैकेट्स मौजूद हैं। कैविटी तो नहीं है भाई, लेकिन बीच बीच में कुछ जगह छूट जाती है, जिसको क्या बोलेंगे हम? स्यूडोसिलोमेट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? स्यूडोसिलोमेट, यानी क्या बोलेंगे? कूटगुह्य बोलेंगे। और एक होते कौन से वाले? प्रगुह्य। प्रगुह्य कहने का मतलब क्या हो गया? सिलोमेट। क्या बोलेंगे इसको? सिलोमेट बोलेंगे। अब सिलोमेट कहने का मतलब जिसके अंदर क्या होगा भाई? कैविटी पाई जाती है, कैविटी इसके अंदर पाई जाती है। बात समझो, कैविटी पाई जाती है कैसे? ये हो गया इसका गट होगी, बीच वाली आहारनाल होगी, और इस आहारनाल के यहां पर बीच में क्या होगा? कैविटी अगर पाई जाती है, अगर यहां पर देखो कैविटी पाई जाती है, ये पूरा खाली पड़ा है। खाली कहने का मतलब यहां पर इनके बीच में कैविटी, गुहा पाई जाती है। आहारनाल अलग, और आहारनाल के बाद में ये शरीर। अरे भाई देखो, मेरा ये क्या हो गया? बीच में इसोफेगस होगी इसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत ये होगी, और उसके साइड में क्या कैविटी नहीं है क्या? अरे कैविटी बिल्कुल है, आमाशय, स्टोमक वगैरह स्थित है, लेकिन प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आहारनाल और एकदम पूरा चिपका हुआ, उसके पास में शरीर होगा, उसके अंदर कैविटियां वगैरह होती नहीं है, तो कौन हो गया? अपना प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, एसके हेलमिंथिस के अंदर कुछ कुछ कैविटियां पाई जाती है, हमारे अंदर कैविटियां बिल्कुल पाई जाती हैं। अरे आपने देखा होगा, पूरी आहारनाल, पूरा आमाशय पूरा पेट के अंदर भरा हुआ थोड़ी है, आमाशय अलग, आमाशय के आसपास तो कुछ अंग है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? प्रगुह्य बोलेंगे, सिलोमेट बोलेंगे। इसमें गुहा पाई जाती है, इसमें गुहा पाई जाती है, हाँ गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, क्या बोले? और इसका एग्जांपल क्या हो गया? अपना प्लेटी हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस। उसके बाद में क्या आएगा? एनेलिडा। एनेलिडा से कॉर्डेटा, सारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे, यानी क्या हो गया? एनेलिडा से कॉर्डेटा, एनेलिडा से कॉर्डेटा। अरे भाई बातें समझ में आ रही क्या? एनेलिडा से कॉर्डेटा सारे किस में आएंगे? अपने प्रगुह्य के अंदर आएंगे, सिलोमेट के अंदर आएंगे। बातें सारी आपको समझ में आ चुकी होगी, नोट करें सभी चीजों को। हाँ, सिलोम कहने का मतलब आहारनाल तथा शरीर के बीच में पाई जाने वाली गुहा, कैविटी, क्या कहलाती है? अपने सिलोम कहलाती है। हाँ, सिलोम के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? अगुह्य, जिसके अंदर कैविटी होती नहीं है, जिसके अंदर सिलोम होती नहीं है, क्या कहलाएगा? अपना अगुह्य प्राणी कहलाते हैं। और अगुह्य के अंदर कौन से होते हैं? अपने कौन से होते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस के अंदर कैविटी तो नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ कुछ कैविटी पाई जाती है, क्या कहलाएगा? अपना स्यूडोसिलोमेट कहलाएंगे। और प्रगुह्य की बात करें हम, सिलोमेट की बात करें, सिलोमेट जिनके अंदर कैविटी पाई जाती है। ओके, चलते हैं आगे। आगे बात करेंगे हम खंडी भवन की। पॉइंट नंबर 4 नहीं 5। खंडी भवन। खंडी भवन कहने का मतलब सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, खंडी भवन की बात करेंगे। खंडी भवन कहने का मतलब जो शरीर होगा वो टुकड़ों में बटा होगा। शरीर होगा जिनके अंदर ऐसे टुकड़े होंगे, संधि होंगी, जॉइंट होंगे। अरे भाई ये कोई शरीर है, अगर इनके बीच में, इनके अंदर क्या हो गया? ऐसे खंड होते हैं, ऐसे जॉइंट होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? खंडी भवन। क्या बोलेंगे इसको? खंडी भवन। कुछ
जीव होते हैं जिनके अंदर ऐसे खंड वगैरह होते ही नहीं है, जिनके अंदर ये खंड नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, ए सेगमेंटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ए सेगमेंटेड बोलेंगे, जिसके अंदर खंड नहीं पाए जाते। अब खंड के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं जीव, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं अखंडी। कौन से होते हैं, अखंडी भवन। अखंडी भवन कहने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर खंड मौजूद होते ही नहीं है, ठीक है ना, अखंडी भवन, या फिर क्या बोलेंगे इसको, अखंडीय। अखंडीय कहने का मतलब इसके अंदर खंड होते ही नहीं है। अरे शरीर के ऊपर भाई खंड नहीं होते हैं, खंड होते ही नहीं है, खाने होते ही नहीं, यहाँ पर शरीर के अंदर जॉइंट नहीं होते, खंड नहीं होते। इसमें खंड नहीं पाए जाते, और खंड नहीं पाए जाते वो कौन होगा, उदाहरण क्या हो गया इसका, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। क्या हो गया, पोरीफेरा जो सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं इनके अंदर खंड नहीं पाए जाते। समझो सभी, इनके अंदर खंड नहीं पाए जाते, उसको क्या बोलेंगे हम, अखंडी प्राणी बोलेंगे। और कूटखंडीय, कूटखंडीय कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें खंड पाए जाते हैं। इसमें खंड पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही क्या, इसमें क्या होंगे, खंड पाए जाते हैं, लेकिन वो भी कैसे, आभासी। इसमें आभासी खंड पाए जाते हैं, आभासी खंड पाए जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, कूटखंडीय बोलेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है, फीताकर्मी। क्या है, फीताकर्मी। ध्यान देना सभी, क्या होगा, फीताकर्मी इसका एग्जाम्पल हो गया। और बात करेंगे इसके अंदर खंडीय। खंडीय कहने का मतलब शरीर के अंदर जॉइंट पाए जाएंगे, शरीर के अंदर खंड पाए जाएंगे, यानी शरीर कैसा होगा, सेगमेंटेड होगा। सेगमेंटेड वाला क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसमें शरीर खंडों में विभाजित होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, एनेलिडा से ऑर्थोपोडा सारे। एनेलिडा, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्या हो गया, फीताकर्मी। और इससे बाद में एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक, सारे कॉर्डेटा तक सारे किस में आएंगे, अपने खंडी भवन के अंदर आएंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या, अभी तक कितने देखे, 3 चीजें देखी। सबसे पहले कौन सी, जर्मिनल लेयर के अनुसार। जर्मिनल लेयर के अनुसार कौन सा वाला, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर 2 स्तर पाए जाएंगे, क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोब्लास्टिक। हाँ, और जिसके अंदर 3 स्तर क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेकंड बात की, सिलोम के आधार पर आहारनाल तथा बॉडी की कैविटी, शरीर तक जो कैविटी पाई जाएगी, जो गुहा पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, सिलोम बोलेंगे। अगर जिसके अंदर सिलोम नहीं होगी, क्या बोलेंगे इसको, ए सिलोमेट बोलेंगे। जिसके अंदर झूठी कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, आभासी बोलेंगे, स्यूडो सिलोमेट बोलेंगे। जिसके अंदर वास्तविक गुहा पाई जाती है, वास्तविक कैविटी पाई जाती है, इसको क्या बोलेंगे हम, सिलोमेट बोलेंगे। फिर देखा किसके आधार पर, खंड, शरीर के ऊपर पाए जाने वाले खंड के आधार पर। जिसके अंदर खंड नहीं होते उसको क्या बोलेंगे हम, अखंडी भवन बोलेंगे। यानी शरीर कैसा होगा, अखंडीय होगा, ए सेगमेंटेड होगा। जिसके अंदर खंड होते नहीं है फिर भी हमें लगते हैं वो खंड, ऐसे ऊपर धारियां होगी लेकिन वो रियल में वो खंड नहीं है। शरीर 2 भाग में ऐसे बटा हुआ नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, वो कूटगुह्य कहलाएगा, अखंडी कहलाएगा। और खंडीय कहने का मतलब शरीर जॉइंट में होगा, शरीर के ऊपर खंड होते हैं, क्या कहलाएगा, वो खंडीय कहलाएगा, एनेलिडा से लगाकर कॉर्डेटा तक। ओके, इतना ही, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।